देखिए, पिछली कक्षा में हम स्विट्जरलैंड का संविधान हमारा चल रहा था और उसमें अपने स्विस संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से स्विट्जरलैंड में संघीय कार्यपालिका शक्तियां संघीय परिषद में निहित है और संघीय परिषद वहां पर जो है संघीय सभा से उसकी स्थिति बहुत ही दुर्बल है, क्योंकि संविधान ने उसे अधिकार और शक्तियां इतनी प्रदान नहीं की गई हैं जितनी की संघीय सभा को दी गई है। फिर भी व्यवहार में लोक कल्याणकारी राज्य और प्रदत्त व्यवस्थापन ने आज जो है संघीय परिषद की शक्तियों में निरंतर वृद्धि की है और इस प्रकार जो है संघीय परिषद आज एक महत्वपूर्ण संस्था और केंद्रीय भूमिका स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो संघीय कार्यपालिका के बाद में आपका स्विट्जरलैंड के संविधान में अगला टॉपिक आता है संघीय व्यवस्थापिका। तो देखिए, हमने कार्यपालिका का अध्ययन पिछली कक्षाओं में विस्तृत रूप से किया और संघीय सभा और संघीय परिषद में संबंध भी हमने जो है पढ़ा पिछली कक्षा में, जो कि आपकी परीक्षाओं में हमेशा ये प्रश्न आता है कि संघीय सभा और संघीय परिषद में क्या संबंध है। कई बार 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कई बार 20 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्थापिका जो है स्विट्जरलैंड में किस प्रकार से उसका संगठन, संरचना और कार्य और शक्तियां हैं। तो देखिए, अब हम अगला हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय व्यवस्थापिका, जिसे हम स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, संघीय व्यवस्थापिका संघीय व्यवस्थापिका संघीय व्यवस्थापिका जिसे हम स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका को संघीय सभा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा के नाम से जाना जाता है। संघीय सभा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, संघीय सभा को विधायी के साथ ही संघीय सभा को विधायी के साथ ही प्रशासनिक व न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा के नाम से जाना जाता है और इसे प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार और महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तो अब हम संघीय व्यवस्थापिका के बारे में जो है पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम देखते हैं स्विस संघीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन की संसद की तरह एक पूर्ण
प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से यह कहना सही होगा कि ब्रिटिश व्यवस्थापिका के अलावा विश्व की जो अन्य उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा है, व्यवस्थापिका है, जो वो अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो इस प्रकार जब हम ब्रिटेन की संसद की और स्विट्जरलैंड की संसद की तुलना करते हैं तो ब्रिटेन की संसद से कमतर संस्था है, लेकिन विश्व की अन्य उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं से ये अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो अब हम स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के बारे में देखते हैं कि संघीय सभा का इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, संघीय सभा की विशेषताएं तो देखिए, अब हम संघीय सभा की विशेषताएं देखते हैं कि संघीय सभा की क्या क्या विशेषताएं हैं। संघीय सभा की विशेषताएं, तो देखिए संघीय सभा की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है अत्यधिक शक्तिशाली व्यवस्थापिका। पहली विशेषता है अत्यधिक शक्तिशाली व्यवस्थापिका। तो स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका जो है अन्य उदारवादी लोकतांत्रिक देशों से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे शक्तियां अधिकार प्राप्त हैं। इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा है उसे अत्यधिक जो है शक्तियां और महत्व प्राप्त है। तो इस प्रकार संघीय सभा को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी के साथ ही कार्यपालिका और न्यायिक क्षेत्रों में भी इसे अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं स्विट्जरलैंड के संविधान ने, इसलिए अत्यधिक शक्तिशाली संस्था है। अगला है लोकतंत्र एवं संघीय शासन के अनुरूप द्वितीय सदनीय व्यवस्थापिका है। तो देखिए, लोकतंत्र एवं संघीय शासन के अनुरूप लोकतंत्र एवं संघीय शासन के अनुरूप द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो देखिए, संघीय सभा के दो सदन हैं। संघीय सभा के दो सदन हैं। संघीय सभा के दो सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। तो देखिए, संघीय सभा के दो सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। तो देखिए, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, राज्य परिषद राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद। राज्य परिषद उच्च तथा द्वितीय सदन है। जबकि राष्ट्रीय परिषद प्रथम अथवा निम्न सदन है। तो देखिए, हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघीय सभा द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। इसके दो सदन हैं,
पहला राज्य परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय परिषद। राज्य परिषद उच्च सदन दूसरा सदन है, जबकि राष्ट्रीय परिषद प्रथम अथवा निम्न सदन है। इस प्रकार संघीय सभा के दो सदन हम देखते हैं कि संघीय सभा के दो सदन हैं। अगला है समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका। तो देखिए समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका, समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका। हम देखते हैं कि जहां हम तुलना करते हैं कि अमेरिका में जो सीनेट है वो सीनेट द्वितीय सदन है, और द्वितीय सदन होने के बावजूद भी उसकी अधिकार और शक्तियां उसे प्रतिनिधि सभा से महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। तो प्रतिनिधि सदन जो है उससे महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां सीनेट को प्राप्त है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ब्रिटेन में लोक सदन जो है, लोक सदन उसे महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं लॉर्ड सभा से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पर हम ब्रिटेन में प्रथम सदन को हम बहुत ही अधिक शक्तिशाली मानते हैं, इसी प्रकार से अमेरिका में द्वितीय सदन को हम अधिक शक्तिशाली मानते हैं। लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड में हमें एक और अनूठी विशेषता देखने को मिलती है कि यहाँ पर दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद, दोनों को समान अधिकार और समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए स्विस संविधान में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं। तो हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में, जहां हम ब्रिटेन अमेरिका की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, भारत में जो लोकसभा है वो राज्यसभा की तुलना में उसे अधिक महत्व, अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन हम स्विट्जरलैंड के संविधान में एक अलग स्थिति हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर संसद के दो सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, लेकिन फिर भी यहाँ पर संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार और समान शक्तियां प्राप्त हैं। ये इस संविधान की एक और अनूठी विशेषता हमें देखने को मिलती है कि यहाँ संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार और समान शक्तियां जो है प्रदान की गई हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस संविधान की, इस संघीय सभा की प्रमुख विशेषताएं हमने देखी। अब हम संघीय सभा का संगठन देखते हैं कि संघीय सभा का संगठन किस प्रकार से है। तो अब हम संघीय सभा का संगठन पढ़ते हैं कि संघीय सभा का संगठन किस प्रकार से होता है। संघीय सभा का संगठन देखिए, संघीय सभा का संगठन हमने देखा कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के दो सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद।
तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद का किस प्रकार से संगठन है। तो देखिए, राष्ट्रीय परिषद और हम राज्य परिषद का संगठन देखते हैं। पहले हम राष्ट्रीय परिषद की बात करते हैं कि राष्ट्रीय परिषद तो देखिए, राष्ट्रीय परिषद स्विट्जरलैंड की संघीय सभा का, राष्ट्रीय परिषद स्विट्जरलैंड की संघीय सभा का प्रथम एवं निम्न सदन है। प्रथम एवं निम्न सदन है। तो देखिए, राष्ट्रीय परिषद संघीय सभा का प्रथम एवं निम्न सदन इसे कहा जाता है। और हम देखते हैं कि इसका कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है। और इसी प्रकार जो है सदस्यों की योग्यताएं, हम देखते हैं कि सदस्यों की योग्यताएं जो है, सदस्य की योग्यताएं ये है कि वो स्विस नागरिक हो। और इसमें हम यह भी देखते हैं कि इसका कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है। तो देखिए, निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। तथा इसमें एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है। तथा इसमें एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है। दूसरा है राज्य परिषद। तो देखिए, दूसरा सदन है राज्य परिषद। यह स्विट्जरलैंड की संघीय सभा का द्वितीय एवं उच्च सदन है। द्वितीय एवं उच्च सदन है। द्वितीय एवं उच्च सदन है। और हम देखते हैं कि इसमें संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इसके जो कार्यकाल किस प्रकार से है। सदस्यों की योग्यताएं वही हैं जो कि राष्ट्रीय परिषद में हमने देखी। और राज्य परिषद में हम देखते हैं कि इसमें इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और राज्य परिषद एक स्थायी सदन है। तो देखिए, राज्य परिषद एक स्थायी सदन है। एक स्थायी सदन है। ठीक है, हमने देखा जहां पर संघीय सभा
का राष्ट्रीय परिषद प्रथम एवं निम्न सदन है और इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। राज्य परिषद एक स्थायी सदन है और ये संघीय सभा का द्वितीय एवं उच्च सदन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा जो है तो देखिए संदर्भ में एक बात यह है कि संविधान में कार्यकाल में हम देखते हैं कि इस संदर्भ में विशेष बात यह है कि विशेष बात यह है कि यह है कि संविधान में पूर्ण संशोधन के संदर्भ में राष्ट्रीय परिषद भंग होती है राष्ट्रीय परिषद भंग होती है तो राज्य परिषद भी भंग हो जाती है। राष्ट्रीय परिषद भंग होती है तो राज्य परिषद भी भंग हो जाती है, अन्यथा वह एक स्थायी सदन की तरह कार्य करती है। तो देखिए हम देखते हैं कि राज्य परिषद एक स्थायी सदन है, लेकिन फिर भी जब संविधान में पूर्ण संशोधन के संदर्भ में यदि राष्ट्रीय परिषद भंग हो जाती है तो राज्य परिषद भी भंग हो जाती है, अदरवाइज वह एक स्थायी सदन की तरह कार्य करती रहती है। तो इस संदर्भ में संविधान संशोधन के संदर्भ में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय परिषद के भंग होने के साथ साथ ही राज्य परिषद भी भंग हो जाती है, अन्यथा वह एक स्थायी सदन की तरह कार्य करती रहती है। अब हम देखते हैं कि राज्य परिषद में भी एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होता है। तो देखिए इसमें भी एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम स्विट्जरलैंड में संघीय सभा का संगठन हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद दोनों को जो है वहां पर समान रूप से शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि हम देखते हैं कि अन्य देशों के संविधान में, जैसे कि ब्रिटेन में लोक सदन, अमेरिका में सीनेट, भारत में लोकसभा, तो जब हम इनकी तुलनात्मक स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इन देशों में प्रथम सदन या द्वितीय सदन दोनों में से किसी एक को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड का संविधान में हम देखते हैं कि वहां व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को समान अधिकार, समान शक्तियां दी गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संघीय सभा के अधिकार, कार्य और शक्तियां क्या है। तो देखिए संघीय सभा की शक्तियां और कार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो देखिए अब हम चर्चा करेंगे संघीय सभा की शक्तियां एवं कार्य। संघीय संघीय सभा की शक्तियां संघीय सभा की शक्तियां एवं कार्य। तो देखिए संघीय सभा की शक्तियां एवं कार्य हम देखते हैं कि स्विस संविधान के अनुसार स्विस राजमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग स्विस राजमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय सभा द्वारा किया जाता है। संघीय सभा द्वारा का प्रयोग संघीय सभा द्वारा किया जा सकता है। किंतु उसे जनता तथा कैंटनों के अधिकारों की शक्ति का उल्लंघन प्राप्त नहीं है। अधिकारों के उल्लंघन की गलत हो गया। अधिकारों के उल्लंघन की शक्ति प्राप्त नहीं है। उल्लंघन की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में संविधान ने संघीय सभा को महत्वपूर्ण शक्ति और महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं और स्विट्जरलैंड में संघीय सभा जो है स्विस राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग इसी के द्वारा किया जाता है। तो संघीय सभा स्विस संविधान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग संघीय सभा द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे जनता तथा कैंटनों के अधिकारों के उल्लंघन की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा पर भी वहां पर मर्यादाएं और सीमाएं आरोपित की गई हैं। तो हम इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान ने संघीय सभा पर भी सीमाएं और मर्यादाएं आरोपित की हैं कि जनता तथा कैंटनों के अधिकारों के उल्लंघन की शक्ति संघीय सभा को प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार
हम संघीय सभा की शक्तियों में हम सीमा या मर्यादाएं देखते हैं स्विस संविधान में। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं कि संघीय सभा जो है बहुत ही इसे महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं।